गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर चल रहा है सैलरी और आज हम उसमें पढ़ेंगे कार फैसिलिटी, वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी। यानी कि जब एम्प्लॉय को अपने नियोक्ता से, अपने एम्प्लॉयर से कार मिली हुई हो यूज़ करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में जो ये अनुलाभ है, कार यहाँ पे क्या है आपके लिए परक्विजिट, एक अनुलाभ है। तो ऐसे अनुलाभ का मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको टेबल दिख रही होगी, इसमें यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन किए हुए हैं कार के, कि कार अगर एक तो 1.6 लीटर तक की हो, एक 1.6 लीटर से ज़्यादा की हो। 1.6 लीटर का मतलब यहाँ पे सीसी से है, सीसी मतलब हॉर्स पावर यानी कार की क्षमता। तो अगर कार की जो क्षमता है वो 1.6 लीटर तक की है तो उसका अलग मूल्यांकन होगा, और अगर वो ज़्यादा की है 1.6 लीटर से तो उसका अलग मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो ये हम जो भी वैल्यूएशन करेंगे कार का, ये ध्यान में रखते हुए करेंगे कि कार की कैपेसिटी क्या है, वेदर इट इज़ 1.6 लीटर और मोर देन 1.6 लीटर। ठीक है, तो ये तो कार के बारे में हो गया। अब कार एम्प्लॉयर जो देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, एक तो होती है वो खुद की हो, कार कंपनी की हो, उसकी खुद की हो और उसने अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए दी हुई हो, या फिर जो कार है खुद एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके, रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग तरीके से इसका मूल्यांकन करना होगा। टेबल में क्लियरली मेंशन है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, यदि कार नियोक्ता की हो अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया हो। ये है परिस्थितियाँ, आपकी फर्स्ट कॉलम जो है। अब इस परिस्थिति में जो पहला पॉइंट आएगा वो है केवल कार्यालयी उपयोग के लिए। इसका मतलब है कि कार जो आपको मिली हुई है, अगर आपने उसे केवल कार्यालय यानी ओनली फॉर एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पसेस यूज़ किया है, देन द वैल्यू फॉर दिस फैसिलिटी विल बी ज़ीरो। दोनों केसेस में इन दोनों, चाहे 1.6 लीटर हो चाहे उससे अधिक हो, तो भी ये शून्य होगी, क्योंकि जो कार आपको दी हुई है वो आपने केवल ऑफिस के काम के लिए यूज़ ली है। तो आपको उस कार की सुविधा का जो मूल्य है वो ज़ीरो होगा, यानी कि आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब जब तक काम ऑफिस का है और हम कर रहे हैं तो ठीक है, हमें टैक्स नहीं देना, लेकिन जब हम अनुलाभों को, परक्विजिट्स जो हमें मिले हैं, उनको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल यूज़ में लेंगे तो हमें उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर निजी पर्पस से उनको यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें मिले हुए हैं और इसके बदले में हमें उनको कर चुकाना पड़ेगा। तो आइए इसका सेकंड पॉइंट देखिए, केवल निजी उपयोग के लिए। ये कार जो है वो केवल कोई कर्मचारी केवल निजी पर कामों के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो न तो ऑफिस आ रहा है, न जा रहा है, न ही ऑफिस के लिए कुछ काम कर रहा है, लेकिन केवल अपने पर्सनल पर्पस के लिए उस कार को यूज़ कर रहा है। तो उसका क्या मूल्यांकन होगा। सेकंड कॉलम में देखिए, अगर आपकी कार की क्षमता जो मिली हुई है कार आपको, उसका जो कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर हो, तो ऐसी स्थिति में चलाने एवं रखरखाव के समस्त व्यय जिनका भुगतान नियोक्ता ने किया हो, यानी कि कार के जो मेंटेनेंस के खर्चे आपके एम्प्लॉयर ने उठाए हैं, वही उस कार का मूल्यांकन होगा। प्लस आपको उसमें और क्या जोड़ना पड़ेगा, कार की लागत का 10% यदि नियोक्ता स्वामी हो। यानी कि अगर कार खुद एम्प्लॉयर की हो तो आपको इसमें कार की लागत का जो कॉस्ट है कार की, उसका 10% आपको इसमें ऐड करना है। या फिर अगर उसने किराए पे लेके दी हो तो जो किराया चुका रहा है वो राशि, इसकी मूल्य होगी इस कार का, जो किराए की राशि चुकाई जा रही है वो इस कार का मूल्य होगी। ये तो बात हुई 1.6 लीटर की। अब हम 1.6 लीटर से ज़्यादा की बात करेंगे तो भी यहाँ पे पॉइंट सेम रहेगा, क्योंकि अलग अलग जितने ज़्यादा हॉर्स पावर की कार होगी, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपके खर्चे ज़्यादा आएंगे। तो ये सेम जो पॉइंट है ये आपके इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा अगर कार आपकी 1.6 लीटर से ज़्यादा की है तो। अब थर्ड पॉइंट देखिए, इसी में निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोग के लिए। यानी कि अभी जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि वो केवल एक्सक्लूसिव ऑफिस पर्पस और एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज़। अब हम पढ़ेंगे दोनों के लिए, यानी वो कभी तो ऑफिस के यूज़ के लिए और कभी वो निजी पर्पस के लिए उस कार को यूज़ कर रहा है। कौन? कर्मचारी। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट है समस्त व्यय नियोक्ता वहन करे। यानी कि एक एम्प्लॉयर ने कार दे दी आपको, अब उसके सारे खर्चे अगर एम्प्लॉयर उठाता है तो ऐसी कंडीशन में आप जो कार की वैल्यूएशन होगी वो होगी 1800 रुपये प्रति माह। यानी उस कार की जो मूल्य आप निकालेंगे टैक्स लगाने के लिए, वो 1800 रुपये प्रति माह निकालेंगे। यदि अगर ड्राइवर समेत आपको कार मिली हुई है तो उसमें आप 600 आपके 900 रुपये और जोड़ देंगे तो आपके 2700 रुपये हो जाएंगे। यानी कि अगर कार आपको बिना ड्राइवर के मिली हुई है तो 1800 रुपये प्रति माह, और ड्राइवर समेत मिली है तो 2700 रुपये प्रति माह। ये तो बात हुई 1.6 लीटर के इंजन की। अगर हम 1.6 लीटर से अधिक का इंजन वाली कार को यूज़ कर रहे हैं
तो बिना ड्राइवर की कार 2400 पर मंथ और विद ड्राइवर 3300 पर मंथ उसकी वैल्यूएशन होगी। जितने महीनों के लिए यूज़ किए आप इन अमाउंट को उतने मंथ से इंटू करके आप उस कार की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, सारे खर्चे आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है आपकी कार के, देन द वैल्यू फॉर योर कार विल इज़ 1800 पर मंथ विदाउट ड्राइवर एंड with driver it is 2700 per month, and for car capacity of more than 1.6 liter it will be 2400 per month without driver and 3300 per month with driver। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज निजी उपयोग के व्यय कर्मचारी वहन करें, यानी कि यहाँ पे केवल आपका जो एम्प्लॉयर है वो केवल आपके पर्सनल यूज़ के खर्चे उठा रहा है। यानी कि जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोग के लिए अगर कार में आ रही है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि सारे खर्चे, अब सारे में उसके पर्सनल के भी आ गए और ऑफिस के भी आ गए। अब हम पढ़ रहे हैं केवल पर्सनल खर्चे अगर आपका नियोक्ता उठा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल जो खर्चे होंगे कार को चलाने के तो वो तो वैसे भी नियोक्ता ही उठाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आपको मिल रहा है निजी उपयोग के लिए खर्चा नियोक्ता उठा रहा है, तो आपकी 1.6 लीटर तक की जो कार है उसका आपका जो खर्चा होगा वो होगा 600 रुपये प्रति माह विदाउट ड्राइवर और 1500 रुपये प्रति माह विद ड्राइवर। आगे हम बात करें, अगर आपकी कार का इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो ये होगा 900 रुपये प्रति माह विदाउट ड्राइवर, और अगर ड्राइवर के साथ आपको ये सुविधा मिली हुई है तो 1800 रुपये प्रति माह। तो यहाँ पे ये अमाउंट दे रखे हैं आपको अलग अलग क्षमताओं वाली कार के, वो उसमें भी अगर समस्त खर्चे उठा रहा है तो आपके अलग हैं, और निजी उपयोग के लिए केवल आपके नियोक्ता खर्चा उठा रहा है तो अलग है। तो आपको ये सेकंड पॉइंट था जो हमने था ए का थर्ड वाला पॉइंट था जो अभी हमने कंप्लीट किया। अब देखिए मेन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मेन हेडिंग जो है, परिस्थितियों में देखिए कार कर्मचारी की हो वह खर्चे नियोक्ता वहन करे, यानी कि कई सिचुएशंस में या कई कंपनीज़ में ऐसा भी होता है कि जो कार है वो तो खुद की एम्प्लॉय की होती, कर्मचारी की खुद की कार होती है, लेकिन उसके जो खर्चे होते हैं वो कौन वहन करता है, एम्प्लॉयर वहन करता है, उसका नियोक्ता। यानी कि जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया उसमें कार स्वयं नियोक्ता यानी खुद एम्प्लॉयर ने दे रखी है किसको, अपने कर्मचारियों को। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ कार किसकी है, खुद कर्मचारी की है, लेकिन उसके खर्चे जो है वो कौन वहन कर रहा है, नियोक्ता। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ऐसी कार केवल कार्यालय उपयोग में आ रही है तो उसकी क्षमता चाहे जो भी हो, उस कार की जो वैल्यू है मूल्यांकन है टैक्स पर्पज़ के लिए वो शून्य ही रहेगा। लेकिन अगर कार केवल निजी उपयोग के लिए काम में ली जा रही है तो वास्तविक देखिए सेकंड कॉलम देखिए, वास्तविक व्यय जो किए हैं जो भी कर्मचारी ने किए हैं वो उस कार की सुविधा का मूल्यांकन हो जाता है। यानी कि अगर कार को चलाने में उसने 5000 रुपये महीने का खर्चा आता है तो वो 5000 रुपये उसकी सुविधा का मूल्यांकन हो जाता है। यही सेम पॉइंट 1.6 लीटर से अधिक क्षमता के लिए भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर कार निजी एवं कार्यालय दोनों उपयोग के लिए लिए, यानी कि कर्मचारी कार को दोनों फॉर ऑफिशियल एंड फॉर पर्सनल दोनों यूज़ के लिए ले रहा है, तो जो ऐसे कंडीशन में 1.6 लीटर तक के इंजन की क्षमता के जो कार का मूल्यांकन है वो देखिए सेकंड कॉलम में वास्तविक व्यय यानी कि रियल में जो खर्चे किए हैं किसने, कर्मचारी ने, माइनस कर दीजिए आप 1800 रुपये प्रति माह। वास्तविक व्यय 1800 रुपये प्रति माह, 2700 रुपये प्रति माह ड्राइवर के साथ। यानी कि यहाँ पे अगर आपको ड्राइवर मिला हुआ है तो 2700 रुपये या फिर 1800 रुपये प्रति माह। 1.6 लीटर से अधिक की क्षमता हो तो या तो वास्तविक व्यय या 2400 रुपये प्रति माह, अगर ड्राइवर के साथ मिला है तो 3300 यानी 3300 रुपये प्रति माह। वही सेम चीज़ें हैं जो ऊपर में आपको अभी इससे पहले हमने डिस्कस कर दी, जिस पॉइंट में अमाउंट आपका वही है 1800, 2700 और 2400 और 3300। सेम अमाउंट इनके लिए भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वास्तविक व्यय भी कंसिडर करने पड़ेंगे। एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडेड बाय एक्चुअल अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, जो कर्मचारी ने वास्तविक व्यय किए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक से अधिक कारें निजी एवं कार्यालय उपयोग हेतु प्रदान की जाए, यानी कि एक से अधिक कारें हैं पर्सनल और ऑफिस दोनों यूज़ के लिए अगर दी जाती है तो कोई एक कार को जो आपका कर्मचारी है कोई एक कार की वैल्यू निकाल के बाकी को वो टैक्स फ्री करवा सकता है। यानी एक कार को वो यूज़ में, एक कार को ऑफिस की यूज़ में, एक कार को पर्सनल यूज़ में, या एक ही कार को ऑफिस और पर्सनल यूज़ में वो शो करके अपने टैक्स को बचाने के हिसाब से उसको जो सूटेबल लगे वो कार वो बता सकता है। इनकी जो वैल्यूएशन होंगी वो उन्हीं तरीके से होंगी जैसे हमने अभी पढ़ी। अगर कार एम्प्लॉयर की है तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, कार अगर एम्प्लॉय की है तो सेकंड पॉइंट के हिसाब से ही इनकी कैलकुलेशंस होंगी।